नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोनीपत की गोहाना स्थित नई अनाज मंडी में संत कबीरदास जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम सैनी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहन लाल बडौली समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए संत कबीरदास के जीवन पर प्रकाश डाला। कबीरदास जी की ही वाणी है, ये हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने गोहाने में मंच से बड़ी घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि गोहाना को प्रदेश का 23वां जिला बनाया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। जैसे ही मानक पूरे होंगे वैसे ही गोहाना नया जिला बनाया जाएगा। जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इस का गठन किया गया और उस के अंदर वो भेजा हुआ है। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। स्थित हरियाणा निवास में केंद्रीय ऊर्जा एवं संचार विकास मंत्री मनोहर लाल से हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुलाकात की। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।
कंवरपाल गुर्जर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां कंवरपाल गुर्जर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बुके देकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर रेवाड़ी से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन कर शहर को पेयजल और सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 24 से 31 लोगों को सीवरेज की समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए कालुआत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता 6.5 MLD से बढ़ाकर 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन करने की करीब 11 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया। देखो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो, आज तो पुरुष और महिला बराबर हैं, बराबर का अधिकार है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी तो स्त्री थी, उन्होंने कितना अच्छा देश चलाया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष ही संभालते, स्त्री नहीं संभालती। मैं इससे सहमत नहीं। सर, एक बात आ रही, दो टर्म से आपकी सरकार है, ये एंटी इनकमेंसी है बीजेपी के खिलाफ, और हुड्डा भी कहते हैं कि एक बार सरकार उनकी बनेगी 70 से ज्यादा सीट आएगी। जो नारा पहले आप दिया करते थे, वो दे रहे हैं, और सारी सीट पर लोकसभा में वो आगे भी रहे हैं, कहीं वो प्रमाण भी उन्होंने दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने किसानों और देश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। ओपी धनखड़ शिवराज सिंह चौहान से मिले। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये पहली बार राजनाथ सिंह ओपी धनखड़ से मिले हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल स्थित अमृत पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस अवसर पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने को कहा। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने किसान, मजदूर और खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया है। बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश में बेरोजगारी में भी नंबर 1 पर है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनते ही 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करेंगे। बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी और साथ ही गरीबों को 100 गज के प्लॉट पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। ये कहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। 41 खुद के MLA हैं, 2 और समर्थन है, कुल 43 हैं इनके। और ये हमने गवर्नर साहब से किया था कि या तो ये खुद इस्तीफा दे दें, मॉरल अथॉरिटी कुछ नहीं है जब अल्पमत में है, नहीं तो हाउस डिसॉल्व करके चुनाव करवाएं, क्योंकि खरीदो फरोख्त की राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हरियाणा बदनाम होता है, हाउस ट्रेडिंग होती है, इस वास्ते हमने डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मांगा है। राज्यसभा की सीट खाली है, उसके बाद किसको भेजेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास अपना नंबर तो है नहीं, दूसरों का साथ चाहिए। कोई भी 14 MLA इकट्ठे होकर आएंगे और हमारे पास सॉल्व करेंगे तो हम लड़ेंगे। तो उनमें से एक राज्यसभा है, उनमें से एक किसी को करोगे? 14 इकट्ठे होकर कह रहे हैं, हम इकट्ठे रहेंगे, वोट देंगे तो हम दे देंगे उनको, जो उम्मीदवार दे दें, और वो अपना उम्मीदवार दे, हम समर्थन कर देंगे, समर्थन कर दें। लोकसभा में क्या है तो कांग्रेस का तो उम्मीदवार नहीं होगा क्या आपकी बात है? दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे। प्री बजट बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री से तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के वित्तीय प्रबंधन को लेकर अपना पक्ष रखा।
ऐलानाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला कार्यकर्ता मीटिंग लेने रेवाड़ी पहुंचे। कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार और हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पानी के मुद्दे पर भी जमकर बोले। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बना था, जिसका प्रदेश स्तर पर कोई असर नहीं है। विधानसभा में इनेलो एक अलग संगठन बनाएगी, जिसमें अनेक पार्टियों से बात करके उन्हें संगठन में शामिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। जब किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तो उसके नेता उन्हें छोड़कर जाते हैं। आप इस सवाल पूछो। अभी विधानसभा का चुनाव है, ये जो लोकसभा का चुनाव था ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं था, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे सारे। ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडिया का था और इस चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर दिया था कि मोदी को सत्ता से पार करना। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हुआ, चाहे वो नोटबंदी का था, जीएसटी का था। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव पास आते ही राजनीतिज्ञों ने जहां क्षेत्र में लोगों से मिलने तथा उनकी समस्याओं को जानने और दूर करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी आए। एक्शन मोड में कृष्ण बेदी नजर आए हैं। कृष्ण बेदी ने तो अब लोगों की समस्याओं को लेकर गांवों और मंडियों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। सूरजमुखी की खरीद देखने अनाज मंडी पहुंचे तो वर्तमान विधायक पर खुलकर हमला बोला। कहा गठबंधन की सरकार में शाहाबाद में कोई काम नहीं हुआ। बेदी ने कहा कि जब से उन्होंने 4 जून से कमान संभाली है, हरियाणा सरकार एवं प्रशासन का अमला सतर्कता से काम कर रहा है, मुस्तैदी से काम हो रहे हैं। मंडी में लोगों की समस्याओं को पता करने आया हूं, मुख्यमंत्री भी रिपोर्ट ले रहे हैं। बेदी ने शाहाबाद विधायक को खुली चुनौतियां दी हैं। पूर्व विधायक अनिल धतौड़ी पर भी कटाक्ष किए। गोली जी, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का मंडी में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंत्री जी यहाँ आए, उनका दौरा यहाँ हुआ, उन्होंने सूरजमुखी के बारे में पूरा संज्ञान दिया, इसके बारे में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। रही परचेज की बात, हमारे मंत्री जी के पास हम पहली दफा गए थे कि सूरजमुखी की परचेज जल्दी शुरू हो, तो मंत्री जी के प्रयास से 1 तारीख से परचेज हमारे सीएम साहब ने मंडी में कर दी थी और परचेज भी इस हिसाब से हुई कि मंडी के अंदर आड़तियों को और जिम्मेदारों को पूरा मजा आ गया, क्योंकि आड़ती चाहते थे कि परचेज हमारे ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਫੜ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਪਰਚੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਫੜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ गेट पास कटिया, माल चकिया गया, तीजे दिन अकाउंट के पेमेंट आ रही है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। नायब चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी इसी शेड के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो वहां पर आड़तियों ने भी और किसानों ने भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विशेष तौर से इसकी मांग की थी कि सूरजमुखी की परचेज 1 जून से की जाए। तो मुख्यमंत्री ने जाकर तुरंत इसका संज्ञान लिया और 1 जून को सरकार का अमला परचेज करने के लिए आ गया था, चाहे किसान फसल लेके आया नहीं आया। और उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ना तो कोई किसान का कोई बयान आया, ना किसी आड़ती का बयान आया और ना किसी प्रकार की कोई समस्या आई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मामला कुल मिला के ये है। दिन पहले ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी के रेटों में भारी बढ़ोतरी की है। सूरजमुखी का रेट भी 500 रुपये बढ़ाकर अगली बार के लिए 7250 रुपये है। उसके लिए भी किसान भाई देश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ हमारे क्षेत्र की बात करें, अगर शाहाबाद क्षेत्र की बात करें, अगर हम पिछले 4 वर्षों से तुलना करें, अब की बार बड़े अच्छे तरीके से किसानों की फसल बिक रही है और जैसे गेहूं की फसल बिकती है ऐसे ही सूरजमुखी की फसल किसानों की बढ़िया तरीके से बिक रही है और 72 घंटे के अंदर उनका पैसा किसानों को मिल रहा है।
नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। अंबाला में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी और पेपर लीक पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने युवाओं के साथ प्रदर्शन किया और कहा, लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि ये सरकार परीक्षाओं पर युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं है, इसीलिए सरकार को शिक्षा नहीं, परीक्षा मंत्री की जरूरत है। यूजीसी नेट और अलग और तरह की जो परीक्षाएं हैं, उसमें रोज पेपर लीक और जो नकल का पेपर लीक के थ्रू नकल की जो बात आ रही है, तो उससे जो पूरे देश के जो छात्र हैं उनका जो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है किस प्रकार से इस सरकार की लापरवाही या मिलीभगत, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, उसके कारण इस देश के हजारों लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार। सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। विभाग ने सोनीपत से यूपी के बुलंदशहर में ले जाकर भ्रूण लिंग जांच कर गर्भ में बेटी के भ्रूण की चंद रुपयों के लालच में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली एम्स में तैनात एक डाटा ऑपरेटर के पद पर तैनात था। बता दें कि सोनीपत के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर जय किशोर को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गर्भ में भ्रूण लिंग जांच करवाई जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोनीपत के पीएनटी टीम का गठन किया, जिसमें एक नकली ग्राहक को तैयार किया और 45,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल अथॉरिटी है, इसके पास तकरीबन 15-20 दिन से ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ इस प्रकार के कुछ गिरोह हैं सक्रिय सोनीपत और आसपास के क्षेत्र में, जो कि बाहर यूपी में, दिल्ली में भ्रूण लिंग की जांच जो है वो करवाते हैं। इसके लिए जो सिविल सर्जन सर हैं डॉक्टर जय किशोर, इन्होंने आज जो है एक टीम का गठन किया, जिसमें मैं डॉक्टर सुमित कौशिक, नोडल ऑफिसर पीएनडीटी सोनीपत से, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा एसएमओ। हरियाणा में धान रुपाई की शुरुआत हुई। किसानों ने बताया कि जो सरकार ने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन बिजली नहीं मिल रही। बिजली 8 घंटे केवल 6 घंटे ही मिल रही है। बिजली उसमें भी कम वोल्टेज और कट लग रहे हैं। बारिश ना होने और बिजली कम मिलने की वजह से धान की रुपाई में परेशानी आ रही है। पानी ना मिलने के कारण जो धान लगाया गया वो सूखने की कगार पर है। किसानों को अब की बार धान की रुपाई में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लेबर पड़ रही है। किसानों ने सरकार से बिजली को 8 घंटे देने की गुहार लगाई है। मेरा शाहपुर का रहने वाला हूँ। जो जीरी लगाई है जी, आप देख सकते हैं 4,000 रुपये किला लुवाई करी जी इसकी, दवाई सब गेर दी, इसमें दोबारा बाने की नौबत आ रही इसकी। अगर 10 दिन बरसात ना हुई, ये दोबारा लगानी पड़ेगी जी। तो लाइट का हमारी है जी बहुत, एक बरसात का चक्कर पड़ रहा है जी, मतलब 2-3 कारण ये हो रहे हैं जी। हैं जो लेबर लगा चुकी है वो लेबर कह रही है हमारा साफ करो, हमें जाने दो। हैं अब क्या करें, जो पैसे अब आए हैं। जीरी का सीजन चल रहा है। जीरी में एक तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर। ये देखो अब सूखे खेत पड़े, लाइट पूरे टाइम पर नहीं आ रही। लाइट 8 घंटे जो सरकार का देने का प्रोग्राम है वो 6 घंटे में ही काम हो रहा है, उसमें ट्रिपिंग बहुत है, इसलिए प्रॉब्लम है। काम की कमी तो पूरी हो ही नहीं रही है। सूखे में जीरी लगा रहे हैं, देखो इससे सारे खेत सूखे पड़े हैं। अब इसमें कबाड़ हो जाएगा, फिर इसका 4,000 रुपये कबाड़ पड़ाई का देंगे हम। दवाई काम नहीं कर रही बिना पानी से, तो ये है सबसे बड़ा कारण। तो भगवान के भरोसे है, बारिश आएगी तो काम ठीक होगा। अच्छा, वोल्टेज की भी समस्या है। लाइट तो 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आ रही है, ट्रिपिंग बहुत है। बिजली की शुरुआत होगी, बिजली बहुत घट है जी, ट्रिपा में रही है, वोल्टेज बहुत घट है जी। अच्छा, बरसात होगी फिर तो चलो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी।
कभी भी कोई देखो पीछे सब सूखी जी लगाई हुई हो, लेबर बहुत पड़ रही, 5-4 हजार रुपये किला लगाई पड़ रही जी, और पीछे पीछे गेल पड़ी सूख रही। वोल्टेज बहुत घट, वोल्टेज नहीं आ रही। तो फिलहाल पानी बोर चल रहे जी, जो हवा थोड़ा बहुत 8 घंटे लाइट है रही है, वोल्टेज कम है रही है, वो भी चल दी नहीं, कभी फ्यूज उठ गया कभी कुछ हो गया, लगातार लाइट नहीं रही। लाइट के लिए किसी को बोलो बोलो जी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जहां पोस्ट चालान कर रहे ट्रैफिक पुलिस के एसआई को कार चालक ने घसीटा। दरअसल कार चालक बीच सड़क पर कार खड़ी कर सवारी भर रहा था। सड़क बाधित होने पर ट्रैफिक पुलिस के एसआई ने कार चालक से गाड़ी के कागज मांगे। तभी कार चालक और ट्रैफिक पुलिस कर्मी की आपस में बहस हो गई। कार चालक नशे की हालत में था, जिसने कार से पुलिस कर्मी को टक्कर मार दी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम सेक्टर 104 स्थित एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि एक की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि कंपनी आग बुझाने के उपकरण बनाती थी। धमाके में हजारों केमिकल से भी बॉल भी फट गई, जो आग बुझाने के काम आती थी। हादसा इतना भीषण था कि आसपास की दूसरी फैक्ट्रियां भी आग की चपेट में आ गईं, जबकि कई फैक्ट्रियों और मकानों की दीवार में दरार पड़ गई। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी रामगढ़ चौक से झज्जर रोड की तरफ जा रही टाटा नेक्सन इलेक्ट्रॉनिक कार में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झज्जर जिले के थाना बादली के अंतर्गत आने वाले गांव पाहसोर के पास कार में सवार होकर आए युवकों ने ड्यूटी पर जा रहे एक बाइक सवार पर गोलियां चला दी। युवकों की ओर से चलाई गई गोली संदीप की बाजू में लगी है। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी निजी अस्पताल पहुंची और घायल हुए युवक संदीप का बयान दर्ज किया। गोली चलाने का आरोप संदीप ने सज्जन और रॉबिन नाम के युवक पर लगाया है। घटना के पीछे कारण क्या रहे, इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। संदीप का इलाज झज्जर के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। संदीप की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है। मैं घर से जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, तो रास्ते में एक स्विफ्ट गाड़ी आई, उन्होंने मेरे आगे गाड़ी लगा दी। भाई गाड़ी से 4 युवक उतरे, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। उनमें से 2 ने। कहाँ आपको गोली लगी? इसमें बाजू में लग रही थी। तो जानते थे आप उनको? हाँ जी, जानता हूँ। क्या नाम है? नाम तो एक का मेरा जी, एक तो रोबिन है, एक सज्जन है, बस। और 2 यादों का नाम गाँव के ही बादली है। हाँ जी। आप जॉब करते हो? हाँ, किसी में? पब्लिक हेल्थ में। पुलिस कंप्लेंट दी? हाँ, वही है जी। कोई लेन देन है क्या आपका? नहीं, कोई लेन देन नहीं जी, बस। तो गाड़ी में आए थे? हाँ, गाड़ी में थी जी। मैं बाइक पे था जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।